दुखमय मार्ग है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरगच्छते। समय ग्रंथादिराज की जो चर्चा चल रही थी, इसमें चौथी गाथा में ये विषय हमारा आया कि जो चर्चा आप संसार में करते हैं वो या तो काम की होती है, या भोग की होती है, या बंध की होती है। काम की चर्चा यानी स्पर्शन इंद्रिय और रसना इंद्रिय के विषय की चर्चा, भोग की चर्चा यानी अन्य 3 इंद्रियों की चर्चा। तो काम और भोग में पांचों इंद्रिय के विषयों की चर्चा आ जाती है। और बंध की कथा यानी कि मैं जो शुद्ध आत्मा हूँ वो संसार में किस प्रकार बंधा है। तो जब भी मैं धर्म के नाम पे भी चर्चा करने जाता हूँ तो बंधन की चर्चा यानी कि व्यवहार की चर्चा में ही अटका रहता हूँ। यहाँ बंध की चर्चा से व्यवहार की चर्चा का लेना देना है। तो व्यवहार की चर्चा में ही इतना डूबा रहता हूँ कि मैं वो शुद्ध निश्चय नहीं की विषयभूत जो एकत्व विभक्त भगवान आत्मा है उसकी चर्चा का कभी मुझे मौका मिला ही नहीं। ये बात यहाँ पर आई। अब जिस अपेक्षा यहाँ बात कही जा रही है उस अपेक्षा ही ग्रहण करना, इसको आप गलत रूप में मत लेना। लेकिन हम यदि द्रव्यानुयोग के अलावा कर्णानुयोग की, चरणानुयोग की और प्रथमानुयोग की बात करें तो वहां व्यवहार बहुल कथन ही है। कर्णानुयोग में क्या होता है, चलो प्रथमानुयोग की बात करती हूँ, सिंपल से शुरू करते हैं। प्रथमानुयोग में चर्चा है पौराणिक पुरुषों की, 24 तीर्थंकरों की, जो जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, बाकी के भी शलाका पुरुष गिन लो, मुख्यतः उनकी चर्चा है। तो किस अपेक्षा चर्चा होती है, इसने अच्छा किया इसके साथ अच्छा हुआ, इसने बुरा किया इसके साथ बुरा हुआ, यानी कि बंध की चर्चा है, पुण्य की, पाप की, उदय की, व्यवहार की चर्चा है। निश्चय की चर्चा नहीं है, ये इसकी पत्नी है, उसका पति, ये इसके पूर्व जन्म का, ये उसके अगले जन्म का, पर्याय को ही तो वहां पे मुख्यता प्रदान की गई है। द्रव्य की बात कहाँ हुई। हाँ ठीक है, वितरागता उसमें से भी हम निकालते हैं, उसमें द्रव्य की मुख्यता आती है कि वो ही जीव अलग अलग भवों में गया था, लेकिन प्रमुखता उसमें भी व्यवहार की। तो प्रथमानुयोग व्यवहार बहुल कथन हुआ। अब आप चरणानुयोग पे आओ। चरणानुयोग पे क्या बताते हैं, आचरण, चरण, ये खाओ, ये मत खाओ, ये करो, ये नहीं करो। निश्चय के अनुसार क्या है, निश्चय के अनुसार तो आत्मा ना कुछ खाता है ना खा सकता है, क्योंकि पुद्गल ही भक्षण करता है और पुद्गल का भक्षण करता है। शरीर किसका, पुद्गल का, खाता किसको है, पुद्गल को। तो पुद्गल पुद्गल में गया। तो चरणानुयोग के अनुसार कोई जीव की हिंसा होती ही नहीं है, क्योंकि ये लाइन ही गलत है। जीव की हिंसा, ये लाइन ही अपने आप में झूठी है। जीव कैसे मर सकता है, जीव तो अनादि से लेकर अनंत काल तक अमर है, और जो मरता है उसमें जीव होता नहीं है, यानी कि जो शरीर नष्ट होता है जिसे तुम मरना कहते हो उसमें जीव ही नहीं है। तो मट्टी मट्टी में मिल गई तो जीव हिंसा कैसे हुई। तो चरणानुयोग में यदि आप निश्चय लगाने जाओगे तो चरणानुयोग का आधार ही खत्म हो जाएगा। चरणानुयोग की एक लाइन प्रूव नहीं हो सकती है यदि द्रव्यानुयोग को वहां लगाने चले गए, मतलब निश्चय की अपेक्षा लगाने चले गए। तो यानी कि चरणानुयोग भी पूर्ण बंध की कथा है, शरीर और आत्मा को एक मान के चर्चा है। अब इसके बाद हम आते हैं कर्णानुयोग के ऊपर कि भाई वहां तो आप थोड़ा सेफ है ना मामला, पुद्गल की चर्चा कर रहे हैं, 3 लोग की चर्चा कर रहे हैं, समझा रहे हैं कैसी वस्तु व्यवस्था है, कौन कब आया, कहाँ गया, लेकिन वहां भी कर्म को जीव का कर्ता धर्ता बताया। जीव कांड और कर्म कांड, गोमटसार जीव कांड और गोमटसार कर्म कांड, ये 2 मुख्य कर्णानुयोग के आधार हैं, राइट, देखा जाए तो जीव कांड में
जीव के गुणस्थान आदि, मार्गनास्थान आदि भावों की चर्चा है। जो निश्चय की चर्चा है कि व्यवहार की चर्चा है। गुणस्थान में आपको मोह और योग, दर्शन मोह और चारित्र मोह और फिर योग, इन तीन की अपेक्षा विभाजन किया गया है। गुणस्थान में या तो आपका मिथ्यात्व हो या सम्यक्त्व हो, उसकी अपेक्षा बाइफरकेशन है। तो मिथ्यात्व सम्यक्त्व निश्चय की विषयभूत वस्तु में है ही नहीं। या फिर चारित्र मोह के ऊपर पूरा बाइफरकेशन है। चारित्र मोह भी आत्मा है ही नहीं, रागद्वेष आत्मा है ही नहीं। और या फिर योग की अपेक्षा वर्णन है, तो योग भी मन वचन काया का हुआ, यानी कि आत्मा से भिन्न हो गया। तो गुणस्थानों का भेद कुदरत के ऊपर आधारित है। मुझे लगता है 4 महीने लगेंगे, लेकिन 4 महीने, क्योंकि अपन हफ्ते में 1 घंटे की एक क्लास होती है, तो महीने में 4 हमारे अगर लेक्चर्स हुए, बहुत बार गुणस्थान के अकॉर्डिंग आता है, समझ गई। लेकिन गुणस्थानों की डिटेल में चर्चा करनी हुई तो 14 गुणस्थान का 1 घंटा, एक गुणस्थान का भी गिनोगे तो मिनिमम 14 घंटे और एक गुणस्थान 30 सिद्ध अवस्था, तो 15 घंटे तो मिनिमम लगेंगे मुझे। समझना चाहिए, देखना आप, चर्चा करना आप, फिर मुझे बताना। भी आपको पता है, हम दोनों को पता है, दूसरे भी कोई जो पढ़ते हैं उनको पता। आप आपस में कंसेंसस लेना, थोड़ा टेक्निकल है, लोगों को अगर रुचि है तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन यदि लोगों को मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मूल धारा से वो वाली बात है। तो गुणस्थानों में मुख्यतः जो हमने बताया कि जीव के श्रद्धान, चारित्र और योग की अपेक्षा भेद है, वो बनता ही नहीं है निश्चय की अपेक्षा, तो उसका धरातल खत्म। अब अपन बात करो मार्गनास्थान की, गति, जाति, इंद्रिय, जो अलग अलग भेद किए, यानी कि संसारी जीव को मार्गना यानी कि खोजने निकलते हो तो किस किस अपेक्षा से बाइफरकेशन कर सकते हो। इतनी इंद्रिय वाला था, इस गति वाला था, इस टाइप से बाइफरकेशन करोगे। ये सारे भेद भी पुद्गल और शरीर को लेकर है। आत्मा की तो कहाँ चर्चा है, आप मुझे बताओ। चैतन्य ज्योति तो छुपी ही रही ना इस चर्चा में। बात तो बंद की हुई, पुद्गल की हुई, एक क्षेत्र का जो शरीर साथ में आ गया उसकी हो रही है टोटली। और फिर यदि आपने जीव कांड को छोड़ दिया और कर्म कांड में आ गए तो वहां तो स्पष्ट बताया है कि 148 प्रकृतियों के किसके उदय से तेरा क्या होता है, यानी कर्म तुझे कैसे बांधा है, कर्म की क्या अवस्थाएं होती है, कर्म तुझे कैसे क्या बुरा करता है। यानी कि कर्म को जीव का कर्ता बोलकर कर्म के ऊपर सारा ब्लेम डाला गया है। तो आप मुझे ये बताओ कि कर्णानुयोग में भी व्यवहार की चर्चा है कि नहीं, बंध की चर्चा है कि नहीं। कर्णानुयोग पढ़ के आत्मानुभूति कैसे हो जाएगी सीधे, जिससे द्रव्यानुयोग का बिल्कुल आइडिया नहीं है। देखो, यदि द्रव्यानुयोग का आइडिया हो, इसलिए मैंने शुरू में भी बोला कि गलत मत समझना इस सारी चर्चा को, रॉन्ग सेंस में मत लेना। और ये बोलते ही साथ आचार्य कुंद को भी ऐसा लगा कि लोग मेरी बात को गलत समझ जाएंगे, इसलिए अगली गाथा में उन्होंने यही बात बोली कि छलम न घेतव्यम, छल मत ग्रहण करना मेरी बात को सुनकर, अपने काम की, अपने रागद्वेष की पुष्टि मत करना, इस चर्चा को सुनकर अपनी गलत मान्यता की पुष्टि मत करना। तो क्या बोल रहे हैं वो कि जो बंध की चर्चा भी तुमने करी, जो जिसको आत्मा की दृष्टि है उसको तो ये सारी चर्चा से वितराग भाव की वृद्धि होती है, और जिसको आत्मा की दृष्टि बिल्कुल नहीं है और ना उसको जानने का थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग भी है, उसको ये चर्चा सिर्फ अपने में अटकाए रखती है। उल्टा ही होता है, या वो उसको बात नहीं पढ़ते, पढ़ाए। देखो, पढ़ाने में निषेध नहीं है, क्योंकि किसी को इंटरेस्ट लाना है तो मैंने प्रथमानुयोग से शुरुआत करी है। 5 साल के बच्चे को आप इंटरेस्ट किससे लाओगे? एकत्व विभक्त भगवान आत्मा से तो नहीं ला सकते हो, तो कोई तकलीफ नहीं है। वो 5 साल का बच्चा 10 साल का होएगा तभी प्रश्न नहीं करेगा कि हु सेड कि आत्मा लिव्स बिफोर एंड आफ्टर दिस लाइफ, क्योंकि जब पुराणों से सुन के उसके दिमाग में ये चीज घुस चुकी है कि एक भव के बाद एक भव के बाद एक भव के बाद वही जीव जाता है, तो आत्मा अनादि अनंत है, ये बात उसके अंतरंग में पूरा रूप से बैठ चुका है। तो भूमिका अनुसार सब सही है, तुम्हारे पास बहुत दिमाग है, बहुत समय है, कर्णानुयोग जरूर पढ़ना,
नहीं पढ़ोगे तो तुम क्या करोगे? नेशनल ज्योग्राफिक देखोगे? उससे तो बेटर है हमारा करना नहीं है। तो ऐसे मैं बता रही हूँ कि ओवरऑल देखा जाए तो चरणानी योग, मॉरल साइंस तो पढ़ते हैं ना स्कूल में भी, तो हम नहीं पढ़ेंगे हमारी जैनों की मॉरल साइंस, कैसे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। वही बोल रही हूँ, छलम न घेतव्यम, छल मत ग्रहण करना। क्यों? कि ये तीनों अपनी अपनी जगह थे, लेकिन ये पुण्य ही दिला सकते हैं, शुद्ध आत्मा का अनुभव। तो इसलिए काम की, भोग की और बंध की कथा अनादिकाल से तुमने खूब भर भर के सुनी, लेकिन इस शुद्ध आत्मा की बात, एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात, उन्हें ये बात करी, क्योंकि शुद्ध तो अभी तुम समझते नहीं हो क्या है कि क्या नहीं है, अभी शुरू है ना तुम्हें साथ तो। लेकिन एकत्व यानी कि जो अपने आप में परिपूर्ण है, विभक्त यानी कि जो पर से कम्प्लीटली भिन्न है, ऐसे भगवान आत्मा की चर्चा तुमने आज तक नहीं सुनी है, और वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ये बात यहाँ पर कही गई है, ये प्रतिज्ञा करी गई है। अब इसकी जो हमने अमृतचंद्राचार्य की टीका पढ़ी थी, उसमें ये आया था कि संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित, आपको ध्यान आ रहा होगा, एक पिक्चराइजेशन था, नहीं ध्यान है? ध्यान है या नहीं ध्यान है? मतलब मैं कितनी डिटेल में बताऊं, वरना मैं तो ऊपर ऊपर से बोल के निकल जाऊंगी। हाँ, नहीं ध्यान है तो सुनो। संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित, ये कौन स्थित है यहाँ पर? हाँ, जीव नहीं है, मैं तो घूम रहा हूं। ये जो मोह रूपी पिशाच है, भूत है, वो कंट्रोल कर रहा है सब कुछ यहाँ पर। तो वो इंश्योर कर रहा है कि तुम जो ये संसार रूपी चक्र है, ये मेरे अनुसार चलेगा। जो धुरी होती है वो कंट्रोल करता है कैसे चीज घूमेगी। तो यहाँ पे उस भूत की बात चल रही है। संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव रूप अनंत पंच परावर्तन से भ्रमण को प्राप्त। अब आप ये देखो कि ये एग्जाम्पल में उन्होंने ये बात समझा दी कि सब कुछ साइक्लिकल है। समझाई कि नहीं समझे? चक्र में जैसे बंद घड़ी भी 2 बार तो राइट समय दिखाती है, इसका मतलब है कि थिंग्स रिपीट। वो चक्र जब गोल घूमता है तो उसके बाद में सेम वापस गोल घूमता है। तो एक बार बुद्धल पंच परावर्तन हो गया तो उसके बाद में वापस सेम पंच परावर्तन हो रहा है। ये बात इससे सिद्ध हो गई ना, एवरीथिंग रिपीट्स इटसेल्फ। एग्जाम्पल में आ गई अपने आप। तो जब मैं हूं, मैं फुल 5 परावर्तन रूप अलग अलग पॉइंट को कवर करता हूं। हर पॉइंट को कवर करता है और फिर वापस उसी को कवर करता है, फिर उसको कवर करता है। तो ऐसे भ्रमण को प्राप्त अपने एक छत्र राज्य से, मतलब एक छत्र राज्य उस भूत का, मोह रूपी भूत का, यानी कोई उसको सामने अपोजिशन करने वाला या हराने वाला नहीं है। समस्त विश्व को वशीभूत करने वाला, सारी दुनिया को उसने अपने वश में कर रखा है, हिप्नोटाइज कर रखा है, ऐसा महामोह रूपी भूत। अब सुनना, ये मोह कौन? ये दर्शन मोह की बात चल रही है, ये मिथ्यात्व की बात चल रही है, ये मान्यता की बात चल रही है। आप सोचो, आलू खाने में बड़ा पाप कि मिथ्यात्व में बड़ा पाप? ये नहीं बोल रही हूँ कि आलू खा लेना मिथ्यात्व छोड़ देना, मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप। ये बात हमारी पहले भी चर्चा आई थी, मुझे ध्यान नहीं है आप लोगों में से कितने लोग थे या नहीं थे, कि किसी की हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, परिग्रह और कुशील, ये बड़े पाप है कि मिथ्यात्व बड़ा पाप? ये चर्चा में थे आप लोग जब मैंने की थी? कौन कौन नहीं था? नहीं थे, क्योंकि बड़ी से बड़ी हिंसा करने वाली की मुक्ति हो जाती है, बड़े से बड़े चोर की मुक्ति हो जाती है उसी भाव में। एक समय पहले इधर हो, एक समय बाद उसका मत परिवर्तन हो जाए। ऐसे एक हिंसा नहीं, एक चीटी की हिंसा की बात नहीं कर रहे हैं हम। संगी पंचेंद्रिय भर भर के हजारों करोड़ों की सेना की जो हिंसा करने में भी तत्पर हो, ऐसे जीवों की भी मुक्ति होती है। महाभारत, जिसे हम एक बहुत बड़े झगड़े का वो प्रतीक रूप से मानते हैं ना, महाभारत में इनके घर में महाभारत चल रही है, राइट?
महाभारत को लड़ने वाले कौरवों की मुक्ति हुई कि नहीं हुई? यानी कि कितनी हिंसा कर लो तुम, लेकिन फिर भी मुक्ति हिंसा करने वाले व्यक्ति की हो सकती है। नॉनवेज खाने वाले की हो सकती है, कम्युनिकेशन प्राप्त हो सकता है। उदाहरण दो, भगवान महावीर शेर की पर्याय में। झूठ बोलने वाले का हो सकता है, चोरी करने वाले का हो सकता है। कुशील के भी मैं कहानी सुनाऊंगी नहीं, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, लेकिन पुराणों में भरी पड़ी है। ऐसे ऐसे परिणाम बिगड़े हुए लोगों की हो गई मुक्ति। परिग्रह चक्रवर्ती की मुक्ति हो जाती है, उससे ज्यादा परिग्रह किसकी बात करोगे? लेकिन मिथ्यात्व जिसके हो उसकी मुक्ति नहीं। कौन ज्यादा खतरनाक आदमी बोलो? हिंसा इतना बड़ा खतरा नहीं है, झूठ इतना बड़ा खतरा नहीं है, सबसे बड़ा पाप। इसलिए उसको यहाँ पे क्या कहा? महामोह रूपी भूत। क्यों? क्योंकि वो कोई तुम्हारा दुश्मन हो, वो तुम्हारे हाथ को बांध दे, पैर को बांध दे, वो ज्यादा खतरनाक है कि जो आपके दिमाग को अपने वश में कर ले और तुमसे वो सारे काम कराए जो उसे कराने हैं। बोलो कौन ज्यादा खतरनाक हो? आप लॉजिकली भी डिसाइड कर सकते हो कि कोई ने मुझे जेल में बांध रखा, हाथ पैर बंद करके, तो भी मेरा दिमाग मेरे साथ है, मैं निकल सकता हूँ कुछ ना कुछ करके। लेकिन जिसने मेरे दिमाग को वशीभूत कर दिया, मेरे को खुले छोड़ दिया, वो भी बोलता है कि जाओ और उसको मार के आओ, और मैं रोबोट की तरह जाता हूँ, उसको मार के आ जाता हूँ। यानी कि इस आदमी से बचना मुश्किल है, जिसने मेरे दिमाग को ही कंट्रोल कर लिया है। उससे बचना आसान था जिसने मुझे जेल में डाला। तो राग द्वेष जेल में तो डाल सकते हैं, लेकिन दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते। मोह तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल करता है। इसलिए नरक जाना इतना मुश्किल नहीं है। अगर क्षायिक सम्यक दृष्टि हो, नरक पहुंच जाए, नो प्रॉब्लम। कितनी प्रतिकूलता दे देगा तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ है। इस भूत ने मेरे दिमाग पे अपना असर ले लिया है। और आपको एक इसका रूपक बताऊं। आप लोग यहाँ तो मुझे नहीं पता, आप लोग शायद बेटर जानते होंगे, लेकिन जैसे पद्मपुरा वगैरह जो प्लेसेस होती है, वहां पे यदि जाओ तो जिन अपने जैसे जीवों के भूत चढ़ गया होता है, कंट्रोल कर लेता है ना। कई बार आपने किसी इंस्टेंस को देखा है कभी? देखा नहीं है? नहीं देखा किसी? मतलब कोई है जिसने नहीं देखा है? देवी का पता है। हाँ, वो जो बोलो, देवी बोलो, भूत बोलो, उसी को ही बोल रहे हैं हम। जो शब्द यूज करना हो, वो जो आके मेरे ऊपर कंट्रोल कर लेता है और उनकी आवाज बदल जाती है, उनकी में ताकत आ जाती है, फिर वो मंदिर में जाते हैं, फिर उसको भगाते हैं। देखा होगा ना? तो वो भूत क्या करता है? तुम्हें कंप्लीट कैप्चर कर लेता है। अब तुम अपने अनुसार नहीं चल सकते हो, तुम उसकी बोली बोलते हो। तुम्हारे सामने अच्छा स्वादिष्ट खाना हो, तुम उसको उठा के फेंक दो, थूक दो। उसको कोई अच्छी सी बात समझाना कभी, बेटा ऐसे नहीं करते। वो भूत से ग्रसित आदमी, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा तुम क्या कह रहे हो। ये हमारी बात है कि महामोह ने मेरे दिमाग को ऐसा ग्रसित कर रखा है कि मैं तुमको बढ़िया से बढ़िया बात बताऊंगा, तुम सुनोगे ही नहीं, समझोगे ही नहीं, तुम तो भूत के अनुसार नाचोगे। जैसे वो नचाएगा तुम नाचोगे। वो बोलेगा मर जा अपने बच्चे के लिए, तुम मर जाओगे। वो बोलेगा रो, तुम रोगे। वो बोलेगा आकुलता कर, तुम आकुलता करोगे। वो बोलेगा ये पेन भी गिर जाए तो रो लेना, तो तुम उसमें भी रो लोगे। मुझे तो कई बार ये बच्चों को जो तीव्र राग द्वेष के परिणाम होते हैं छोटी छोटी चीजों से, वो देख के ऐसा लगता है कि उनमें और हमें ऐसे देखा जाए तो फर्क नहीं है। टॉकिंग अबाउट सहजता, 3 year old चाइल्ड, उसको यदि उसका मोबाइल उठा के यहाँ से वहां रख दिया, शी कैन एक्चुअली क्राई फॉर 5 minutes ऑन दैट। बड़े बड़े आंसू निकाल कर उसने मेरा मोबाइल को टच करके यहाँ से मार। मतलब हुआ क्या? नहीं, व्हाट वेंट रॉन्ग? मोबाइल अभी भी तेरे पास ही है, तेरा ही है, उठा के यहाँ से वहां रख दिया। शी कैन क्राई फॉर आवर्स ऑन दैट। वो 3 साल का बच्चा है, वो मोबाइल से उठाने पे कर रहा है। आप में और मुझ में क्या फर्क है? हम भी तो ऐसे ही कर रहे हैं। आपकी गाड़ी उठा के किसी और के पास रख दी, आपका घर उठा के किसी और के पास रख दिया, आपका पैसा उठा के किसी और के पास रख दिए। फर्क क्या पड़ा?
घर में ही रहना, मोबाइल तो, संसार में ही रहना, गाड़ी तो, घर तो, परिवार में रहा, किसी एक भाई से उठा के दूसरे भाई के पास रख दी। मतलब देखा जाए तो फर्क क्या हुआ? उस बच्चे को इससे बुरा क्या हुआ? कि कुछ नहीं हुआ। वो गाड़ी घर के जाने से, उस जायदाद के जाने से तेरा क्या बुरा हुआ? लेकिन वो तो 5 मिनट 10 मिनट रोके फिर भी ठीक हो जाती है, हम तो पूरा जीवन निकाल देते हैं। ये किसके वशीभूत हो रहा है ये कार्य? पर से सुख बुद्धि मान रखी है। ऐसा मोह ने मेरे दिमाग को कैसा जकड़ रखा है, सोचो। ये पिक्चर पोस्ट कर रहे हैं वो यहाँ पर, और कैसे बोल रहे हैं, वो वशीभूत करने वाला महामोह रूपी भूत जिसे बैल की भांति जोतता है। ऐसा नहीं है, यू आर नॉट हैविंग अ राइड ऑन द व्हील, संसार रूपी चक्र पे, के मजा तो आ रहा है ना, घूमने मिल रहा है मुझको, कि बैल की तरह जुत रहे हो तुम। मैरी गो राउंड नहीं है वो, जैसे बैल के ऊपर बोझा डालकर, उसके नाक में नकेल डालकर, उसको खींच कर कस कर, कि भूख लगे, कि प्यास लगे, कि दुखी हो, कि कितने ही तड़पे, उसको फिर भी जुटाया जाता है, तो उसको जो बोला जाता है वो करना ही पड़ता है। ऐसे में कितने ही तड़प लूं, कितने ही मर लूं, रो लूं, गा लूं, लेकिन ये महामोह रूपी भूत मुझे संसार में जोतता है। कितने डंडे पड़ जाए, कितना छीला जाए, जुटना पड़ेगा, वो कष्ट को सहना पड़ेगा। यू हैव नो वे आउट, क्योंकि उसने कंट्रोल कर रखा है। जिसके सिर पे भूत आ जाता है, वो अपने हाथ को भी काट लेता है ना, खुशी खुशी। हम अपने आप को भी काट लेते हैं, अपने अनंत स्वभाव को, अपने सुख को, शांति को, सबको काट लेते हैं उसके वशीभूत। भार वहन कराता है। अत्यंत वेगवान तृष्णा रूपी रोग के दाह से संतप्त एवं आकुलित होकर जिस प्रकार मृग जल के वशीभूत होकर जंगल में भटकता है, उसी प्रकार अब ये दिखा रहे हैं कि ये तो बताया कि वो भूत ने क्या किया, और ये जीव इसकी आंखों के सामने क्या लग रहा है इसको, हाउ इज ही टेकिंग दिस ऑल, कि ये बेवकूफ है, ये महामोह रूपी भूत को तो जानता नहीं है, समझता नहीं है, उसको पहचान नहीं पा रहा है, और ये क्या सोच रहा है कि अच्छा मैं भाग रहा हूँ ना, चक्र में वो आगे बढ़ रहा है जुटा हुआ, कि अब थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा और मुझे शांति मिल जाएगी, सुख मिल जाएगा। तो मृग मरीचिका का यहाँ पे उदाहरण दिया, इसको तृष्णा रूपी वेग में भाग भाग के, मतलब वो भगाता है, ये और तेज भागता है। वो ये नहीं समझ रहा है कि मुझे जोता जा रहा है, वो इसलिए खुश हो रहा है जैसे कि वो जो होशियार महामोह रूपी भूत होता है, वो क्या करता है कि एक डंडी के आगे कैरेट लगा के रखता है। वो डंडी जितना तेज तू भागेगा उतने आगे कैरेट भागेगा, लेकिन उसको लगता है कि आई एम नॉट रनिंग फॉर हिम, आई एम रनिंग फॉर द कैरेट। तो ऐसे मुझे लगता है संसार में कि बस मेरी दौड़ कब समाप्त होगी, अगले भाव में देव गति मिल जाए, ओवर, माई रेस इज ओवर, दिस इज व्हाट आई वांट। वहां पहुंचता है लेकिन भोगों के लिए भागता रहता है कि और वो खत्म हो जाता है और ये नीचे गिरता जाता है, पर फिर भी इसी शुभ के ही किसके शुभ के यानी पुण्य भाव के दुष्चक्र में ही वापस, और फिर पतन तो प्राप्त होता है, पाप में चला जाता है, लेकिन फिर पुण्य को चेस करता रहता है, सब अनुकूलताओं को चेस करता रहता है, उस सुख को चेस करता रहता है जो शायद इसे मिल जाए और तेज भागने से, लेकिन कुछ होता ही नहीं है। तो वही बोल रहे हैं कि जैसे मृग जल के वशीभूत होकर जंगल में भटकता है, उसी प्रकार पंचेंद्रियों के विषयों से घिरा हुआ या पंचेंद्रियों के विषयों को घेर रखा है जिसने, ऐसा ये जीव लोग इस विषय में परस्पर आचार्यत्व भी करता है। अब इसके ऊपर मुझे बहुत कुछ कहना है, क्या आचार्यत्व भी करता है, समझाती हूँ उनको। पहली बात तो पंचेंद्रियों के विषयों से घेरा हुआ है, तो ये किसके लिए भाग रहा है? ये जीव लोग जैसे वो मृग जल मानकर भागता था, वैसे ये पांचेंद्रिय के विषयों में सुख मिलेगा ये सोचकर पंचेंद्रियों के विषयों की पूर्ति में भागता रहता। ये क्लियर हो गया अपने को एकदम? ये रूपक पूरा क्लियर हो जाना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, कि मैं जैसे यहाँ से जाऊंगा और खाना खाऊंगा कि आज जमा शू छे, 5 इंद्रिय के विषयों में भागा,
तब मिलेगी शांति मुझे। कि अभी फिर वह चाहिए, 5 इंद्रिय के विषयों में भागा, कि थोड़ा म्यूजिक लगाओ, कि एसी ऑन करो, कि खिड़की बंद करो, 5 इंद्रिय के विषयों में भागा। कि ये बहुत कड़क हो गया है, सोफा चेंज करो, 5 इंद्रिय के विषयों में भागा। तो यानी कि 5 इंद्रिय के विषयों में निरंतर अपने आप को खुद अपनी चॉइस से जोत रहे। एक्चुअली में तो वो मोह रूपी भूत इसको भगा रहा था, लेकिन ये बेवकूफ क्या करता है, ये सोचता है कि आई विल गेट व्हाट आई वांट, क्योंकि उसने वो कैरेट्स लगा रखे हैं, तो ये खुद उसमें अपने इंडिपेंडेंटली और भागे जा रहा है उसके पीछे। अब ये दूसरा पिक्चर यहाँ पे करते हैं, वो ये बोलते हैं कि दे ऑल कम्युनिकेट बिटवीन देमसेल्व्स। ऐसा नहीं है कि उनको आपस में हमने साइलोज में डाल रखा है, आपस में आचार्यत्व करते हैं। यानी कि मैं यदि आपको कुछ सिखाऊं तो उसे बोलते हैं आचार्यत्व। आचार्य बोलते हैं सिखाने को, तो परस्पर में आचार्यत्व करते हैं। यानी कि एवरी पर्सन हियर इज एन एक्सपर्ट। मैं यदि अभी बोल दूं ना कि अरे मेरा गला थोड़ा खराब हो रहा है, तो मैं चुप रहूंगी, यहाँ पे बैठा हुआ हर आदमी बोलेगा। एवरीबडी थिंक्स ही इज एन एक्सपर्ट। तो ऐसे विषय भोगों में हर आदमी अपने आप को एक्सपर्ट मानता है। यानी कि कोई भी चर्चा चलेगी, अरे आपने ये चटनी ऐसे क्यों बनाई, तो ऐसे बनाइएगा। हर 5 इंद्रिय के विषय में बिजनेस ऐसे नहीं किया जाता है, टैक्स ऐसे नहीं बचाया जाता है। मतलब एक एक चीज के ऊपर जो भी विषय भोग से रिलेटेड है उसके ऊपर ये बहुत दिमाग लगाता है और लोगों से एडवाइस मांगता है। और जो एडवाइस देते हैं वो अपने आप को बहुत महान समझ के, एक्सपर्ट समझ के एडवाइस देते हैं। लेकिन सब किस चीज की एडवाइस दे रहे हैं आपको पता है? ये ना 5 कैरेट लगी हुई है, तो इस कैरेट की जगह इस कैरेट पे जा, ऐसे भागने की जगह ऐसे भाग। होगा क्या इससे? कैरेट कभी मिलने वाली इसको है नहीं। और ये एडवाइस किसकी देता है? इसकी नहीं देता है कोई कि ये कैरेट कभी तुझे मिलने वाली नहीं है, ये मृग मरीचिका है, संसार में सुख नहीं है, ये कोई नहीं समझाएगा तुमको। लोग क्या समझाएंगे? वो वहां पे जाना चाहिए रिजुविनेट होने के लिए, डिटॉक्सिफाई होना चाहिए, उससे बहुत शांति मिलती है, बहुत आनंद मिलता है। यानी कि ये वहीं पे घुमाए रखेगा, सारी एडवाइस देगा, वो वहीं पे तुमको अटकाए रखेगी। अब मैं आपको ये बात बताऊं, ये मेरे पढ़ने में थोड़ी कुछ ज्यादा ही आ गया कुछ टाइम से, पिछले 1 महीने में। तो मेरी दृष्टि ऐसी खराब हो गई कि जैसे मैं कोई भी लोगों के ग्रुप में चर्चा चल रही हो ना, आपस में बातें चल रही हो, कोई सोशल गैदरिंग में, कोई एनीवेयर एंड एवरीवेयर, फैमिली हो, बाहर हो, नीचे हो बिल्डिंग में, तो मुझे ऐसे ही मन में आता है देखो परस्पर आचार्यत्व कैसा हो रहा है। यही चर्चा है, ये यहाँ से खरीदना, वो वहां से खरीदना, इसको ऐसे खर्चना, उसको वैसे खर्चना, क्या चल रहा है, हो क्या रहा है? तो दृष्टि खराब हो गई। पर ऐसी दृष्टि खराब होना अच्छा है कि बुरा है? हाँ, अगली बार जब आप चर्चा करो और आपको ऐसा लगे कि मैं क्या परस्पर आचार्यत्व कर रहा हूँ, इसमें से किसी में से कुछ नहीं निकलना है, मैं क्या डिस्कशन कर रहा हूँ, किस पे चैट कर रहा हूँ, किसकी एडवाइस दे रहा हूँ या ले रहा हूँ, ऑल वही घूमने की। विनर कौन है यहाँ पर? महामोह रूपी भूत। क्योंकि वो देख रहा है कि ये सब बेवकूफ आपस में लगे हुए हैं। तो जितनी बार भी मंदिर जाती हूँ ना, मुझे कई बार ऐसा विकल्प बहुत तीव्र आता है कि केवली भगवान वहां ऊपर बैठे बैठे सब जान रहे हैं। क्या बेवकूफ नजर आते होंगे हम लोग इनको, कभी सोचा है इस बारे में? जैसे हम बैठे बैठे यदि 4 बच्चों को आपस में लड़ता झगड़ता हुआ देखते हैं तो हमें कैसा लगता है कि पागल है क्या, झगड़ रहे हैं छोटी छोटी चीज के ऊपर। देखिए इवन फाइट के इस गाने के ऊपर मैं डांस करूंगा तो तूने क्यों डांस किया? मतलब क्या फर्क पड़ता है, 4 डांस कर लो, 1 डांस कर लो, कितना कितना इममटीरियल है उनका डिस्कशन। ऐसे केवली भगवान को नहीं लगता होगा कि सारे संसारी जीव बेवकूफ मरे जा रहे हैं, कितना इममटीरियल चीजों में कितनी आकुलता कर रहे हैं, कितना रो रहे हैं। वही जैसे वो बच्चा 5 मिनट तक मोबाइल के ऊपर रो सकता है कि हमें इतनी मुश्किल से मनुष्य को मिलता है, उसे रोने में निकाल सकते हैं। लोन के ऊपर कोई 20 लाख रुपए लेकर स्विट्जरलैंड घूमने जाए और वहां जाके इस बात का झगड़ा करने लग जाए कि ये मेरा बेड का इतना सा हिस्सा, तेरे बेड का उतना सा हिस्सा, और घूमना छोड़ छाड़ के बेड में ही लगा रहे होटल के, कैसा बेवकूफ लगेगा उनको?
कितनी मुश्किल से तुझको ये लोन लेके ही मिला है ना मनुष्य भाव। जमीन गिरवी करके अपने घर का एक एक चीज गिरवी रख के तुमको ये मनुष्य भाव मिला है ना, सारा पुण्य इकट्ठा हुआ होएगा, उसके बाद ये मनुष्य भाव जाके मिला। कितनी मुश्किल से मिला है तुम्हें अंदाजा नहीं है। गोपनीय प्रकाशक में कितना अच्छा 2 उदाहरण दिया है, जैसे कि चिंतामणि रत्न किसी को देखने के लिए मिल जाए, अवलोकन मात्र मिले और वो उसको नहीं देखे, मूड नहीं है, बेवकूफ तेरा मूड नहीं है। चिंतामणि रत्न तुझे देखने के लिए मिला है, या महाकोड़ी को, महादरिद्री और कोड़ी को एक अमृत पान कराने को ही आ जाए कि ये तू बस इतना सा पी ले और तेरा सारा कोड सही हो जाएगा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, तो अपने पास रखो तुम्हारा। कैसा बेवकूफ। ऐसे ही मुझे ये मनुष्य भाव मिला और मैंने क्या किया कि मैं तो मोबाइल को यहां रखने से वहां रखने में ही पूरा जीवन निकाल दिया। आचार्य तुम भी किया तो क्या किया, डिस्कशन किया, पुरुषार्थ किया, दिमाग लगाया, एडवाइस दी, सारी अपनी पूरी दिमाग को किस चीज में लगाया मैंने कि ये मोबाइल को वहां से यहां वापस कैसे लाया। टेबल पे ही था मोबाइल, चाहे इधर रखा हो चाहे इधर रखा हो, मोबाइल तो टेबल पर ही था। संसार की वस्तुएं पुद्गल तो पुद्गल में ही थी। तो ऐसे इसने परस्पर आचार्यत्व भी किया, एक दूसरे को समझाता है, सिखाता है, प्रेरणा देता है। यही कारण है कि काम भोग बंध कथा सबको सुलभ है। बोले ये मेरा सब्जेक्ट नहीं। तुमने खूब सुन लिया अनादिकाल से, 9वें ग्रेवेट तक जाके भी आ गए घूम घाम के, मुनि बन लिया अनंतों बाद, ये सब तुम कर चुके हो, मुझे इस बारे में चर्चा नहीं करनी है। किंतु निर्मल भेद ज्ञान ज्योति से स्पष्ट भिन्न दिखाई देने वाला आत्मा का एकत्व अथवा एकत्व विभक्त आत्मा यद्यपि अंतरंग में प्रकट रूप से प्रकाशमान है, तथापि कषाय चक्र के साथ एक रूप किए जाने से अत्यंत तिरोभूत हो रहा है। यानी कि वैसे देखा जाए तो मेरा आत्मा प्रति समय प्रकट है, प्रकाशमान है। आप अपने ज्ञान को जान सकते हो कि नहीं जान सकते? क्या आप ये जान रहे हो कि मैं जान रहा हूं? 100%। लेकिन मैं जानने वाले को जानने की जगह जो जानने में आता है, सुनना, डिस्ट्रैक्ट मत होना, प्रति समय ही क्रिया चल रही है जानने की। मैं जान रहा हूं, कुछ जानने में आ रहा है, पर जानने वाले को जानने की जगह मैं जो जानने में आता है उसके अस्तित्व में अपना अस्तित्व मानता हूं। इसे पर्याय बुद्धि कहते हैं। जो चीज मेरे ज्ञान के विषय में बनती है, जैसे कि यदि मैं आपको उदाहरण दूं, तो यदि आप मूवी देख रहे हो, उसमें आपने जो जाना वो पात्र में अपना अस्तित्व बिठा लेते हो। Either you are the husband or you are the hero or you are the son or you are the brother, जो भी आप एक कैरेक्टर से अपने आप को रिलेट करना शुरू कर देते हो, अपने अस्तित्व को खो के उसके अस्तित्व में अपने अस्तित्व को बिठा लेते हो, यानी गेम में अपने अस्तित्व को टिका देते हो, पर्याय बुद्धि हो जाती है। अब यदि उसको कोई रौंदता है, रुलाता है, परेशान करता है तो तुम रोगे, और यदि वो जीत जाएगा तो तुम खुश हो जाओगे, एकदम से एक्साइटेड। तो यानी कि मैंने अपने गेम में ही अपने अस्तित्व को टिका लिया है। जिसको जानता हूं उसी में ही अपने अस्तित्व को भूल जाता। और दो है पूरे समय सार में, आगे तक भी व्याख्यान आएगा, एक गेम और एक भावक भाव, यानी कि राग द्वेष। तो जो राग द्वेष हो रहे हैं, यदि मैं थोड़ा गेम से कभी हटता भी हूं तो राग द्वेष में अपना अस्तित्व मान लेता हूं। एक तरीके से देखा जाए, आप लोगों में से शायद एक आध आदमी ये बात समझ पाए, लेकिन टोटल समय सार की विषय वस्तु यहाँ पे आ चुकी है अमृतचंद्राचार्य की टीका। क्योंकि ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष और भाव्य भावक संकर दोष का जो निषेध किया गया है टोटल समय सार में, उसके कण यहाँ पे आ गए। आप देखो, तो जिसको नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, समय सार पढ़ेंगे फिर हम वापस रिविजिट करेंगे। पर ये बता रहे हैं कि एक तो ज्ञेय से मैं अपने आप को एक करता हूँ,
और एक भावक भाव यानी कि मोह राग द्वेष से मैं अपने आप को एक करता हूं। Who am I? The loving mother, the loving। मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, मैं क्रोधी हूं, शॉर्ट टेम्पर्ड, क्रोधी। ये क्या है? राग द्वेष नहीं है। विकारी भावों से अपने आप को एक मानना नहीं है। समझ मेरी बात? तो हम प्रति समय एक ज्ञायक और कषाय चक्र यानी कि राग द्वेष का चक्र, ये एक समय में मेरे दोनों प्रकट है, पर मैं ज्ञायक रूप से अपने आप को नहीं जानता हूँ, राग द्वेष रूप से अपने आप को जानता हूँ, इसलिए उसमें मेरा ज्ञायक तिरोभूत हो जाता है यानी कि दब जाता है, छुप जाता है। समझ में नहीं आया तो और डिटेल दो। देखो अच्छा एक अच्छा उदाहरण, जिस वक्त मेरा सिर दर्द होगा, सबका सिर दर्द तो हुआ ही होगा 100%। आई डोंट थिंक एक भी आदमी होगा जिसका नहीं हुआ होगा, कुछ का भी हो रहा होगा। तो जब सिर दर्द हो रहा होता है उस वक्त हमको जुकाम तो नहीं है, बराबर। उस वक्त मेरी समझो कमर दर्द नहीं हो रही है, पेट दर्द नहीं हो रहा है, घुटने दर्द नहीं हो रहे हैं, बुखार नहीं है। उस काल में तुम किसको एंजॉय करते हो? उस वक्त मैं सिर दर्द का ही अस्तित्व में अपने अस्तित्व को महसूस करता हूँ। जो चीज सही है उसके अस्तित्व में अपने अस्तित्व को महसूस नहीं करता हूँ। उसी समय वो प्रकट है कि नहीं है, जो चीजें सही है 100% है। मेरा हाथ टूटा हुआ नहीं है, पैर टूटा हुआ नहीं है, कोई मेरे को टॉर्चर नहीं कर रहा है इस वक्त कंटिन्यूअसली, कोई काटा छाटी नहीं चल रही है। इट इज ऑल साइमल्टेनियसली देयर, बट मैं अपने उपयोग में सिर दर्द को मुख्य करता हूँ और बाकी की चीजें प्रकट है, पर मैं उस रूप से अपने आप को अनुभव। सिर दर्द के काल में यदि आपका अपने अपने अलग अलग उदाहरण ले लेना, इसमें जो चीज आपको सबसे ज्यादा एक्साइट करती है, चाहे वो घर के मेहमान हो, चाहे कुकिंग हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे क्लाइंट हो, जो कुछ भी हो, उसी काल में कोई ऐसी वस्तु आ जाए, आपके घर में 10 जन आ जाए अचानक से, फिर उनके कारण आप बोले थे आई कांट इवन टॉक टू यू राइट नाउ, और 10 जन आपके घर में अचानक आते। अब आधा घंटे तक देयर वाज वेरी हाई एक्टिविटी लेवल्स गोइंग ऑन इन द हाउस, क्योंकि वो किसी मेहमान को लाए, कुछ नया हो गया, ये वो, जस्ट थिंक ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग। तो क्या हुआ कि आधा घंटे बाद मुझे ख्याल आया कि अरे मेरा सिर दर्द हो रहा था, व्हाट हैपेंड टू दैट, बिकॉज यू गॉट सो एनग्रॉस्ड एंड बिजी विद सो मेनी थिंग्स कि आधा घंटे बाद वो वापस सिर दर्द होगा। डोंट वरी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो एक समय पहले और एक समय बाद जैसे आप बिजी हुए, सिर दर्द का क्या हुआ कि मेरे सिरदर्द शरीर में भले ही उस वक्त था, पर मैंने उसका अनुभव नहीं किया, क्योंकि मैंने अभी क्या किया कि एक की जगह दूसरे का अनुभव किया, सिरदर्द की जगह दूसरे विषय भोग का अनुभव किया, दूसरे शारीरिक और अन्य संयोग संबंधी चीज का अनुभव किया। एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय को भी खा जाती है कई बार, यानी उसके अनुभव को खा जाती है। हम उसकी जगह तुमको अंदर लेके जा रहे हैं। Are you with me on this? It's very important to understand. ये मैंने बहुत पहले यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, यदि आपको ध्यान होगा तो। हाँ, किसका? सिरदर्द और ऑफिस में नहीं दिया, मैं दूसरे की बात कर रही हूँ। जो मैंने ये सैनिकों का उदाहरण भी दिया है आपको, जो बॉर्डर के ऊपर लड़ रहा है, कि उसमें और मुझमें फर्क क्या है कि वो अपने शरीर के कष्ट को इसलिए नहीं ध्यान दे पा रहा है क्योंकि उसकी कर्तृत्व बुद्धि कि मुझे अपने आप को बचाना है, सामने वाले को मारना है, बहुत हावी हो चुकी है। तो ही इज नॉट एक्सपीरियंसिंग द बुलेट इन हिज आर्म, बट ही इज एक्सपीरियंसिंग दैट मैंने 4 जन को मार दिया। तो उसका सब्जेक्ट चेंज हुआ है। हमारे केस में हमें क्या करना है कि पर से हटकर स्व में आना, यानी कि उस रागद्वेष की दृष्टि को हटाकर, उसी काल में रागद्वेष हो रहा है, उसी काल में मैं उसको जान रहा हूं। दृष्टि को रागद्वेष से हटाकर जानने वाले को जानना।
तो मैं राग द्वेष को भोगने की जगह, उसको एंजॉय करने की जगह, उसका अनुभव करने की जगह मैं अपने आत्मा को यानी कि जानने वाले को अनुभव करूं। तो ये बात यहाँ पे बताई गई है कि कषाय चक्र के कारण मेरा ध्यायक भाव तिरोभूत हो चुका है, यानी कि वो जो जानने वाला है उसका जानना ओवरशैडो हो चुका है बिकॉज ऑफ द कषाय, और मैं कंप्लीटली उसमें एंगेज हो चुका हूँ। तो ये बात आ गई है। अब ये बता रहे हैं ऐसे बेवकूफ है हम कि जगत के जीव एक तो अपने को जानते नहीं है, और जो आत्मा को जानते हैं उनकी सेवा नहीं करते हैं, उनकी संगति में नहीं रहते हैं। इस कारण इस एकत्व विभक्त आत्मा की बात जगत के जीवों ने ना तो कभी सुनी है और ना कभी इसका परिचय प्राप्त किया है, और ना कभी वह आत्मा जगत के जीवों के अनुभव में ही आया है। यही कारण है कि भिन्न आत्मा का एकत्व सुलभ नहीं है। एक बात और बतानी है, जो वर्ड सुलभ है और दुर्लभ है उसका आपको मीनिंग पता है क्या होता है? सुलभ मीन्स इजीली अवेलेबल, दुर्लभ मीन्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट। आत्मा को जानना सुलभ है या दुर्लभ? देखिए स्थिति में दुर्लभ है, बाकी सुलभ है। सबसे ज्यादा सुलभ इस पूरी दुनिया में यदि कोई चीज हो सकती है तो अपनी स्वयं की प्राप्ति, आत्मा की प्राप्ति, क्योंकि उसके लिए मुझे कोई पराधीनता नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, वो तो है ना। सुलभ मीन्स आई एम सेइंग दैट हाउ इज इट पॉसिबल दैट आपके साथ कौन सी चीज है जो हमेशा रहती है? हाउ इज पॉसिबल दैट यू डोंट गेट सेपरेटेड फ्रॉम समथिंग? व्हाट शुड दैट बी? तो सुलभ, खाली सुलभ बोलोगे इसको? अरे आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर माई सेल्फ। मतलब डिग्रीज नहीं है, रेशियोज नहीं है। शरीर सुलभ नहीं है, क्यों? क्योंकि उतने ही काल तक रहेगा। मनुष्य गति सुलभ नहीं है क्योंकि बहुत मुश्किल से मिलती है। लेकिन आत्मा हमेशा आत्मा के पास तो रहता ही है, तो उसमें सुलभ की बात क्या होगी? कोई बोले किसी का हस्बैंड प्राइम मिनिस्टर हो और वो बोले कि भाई तुम्हें वो सुलभ है कि नहीं है? अरे रोज मेरे घर में मेरे साथ रहते हैं, वो ट्रैवल करते हैं, मैं ट्रैवल करती हूँ, सुलभ ही है ना। उनके लिए दुर्लभ कैसे हो सकता है? मतलब यू आर ऑलवेज देयर विद योरसेल्फ, तो आत्मा तो सुलभ ही है, तो फिर दुर्लभ क्यों कहा जाता है? एक करके तो दुर्लभ क्यों है आत्मा? क्वेश्चन है को अपना मान। तो आत्मा क्यों दुर्लभ है? जानते ही नहीं कि मैं हूं अवेलेबल, पर मुझे उसका ज्ञान नहीं है। और यदि मैं रेशियो की बात करूं कि टोटल जगत में, संसार में जितने भी जीव हैं उनमें से कितने जीव अपने आप को जानेंगे, तो वो रेशियो इतना स्मॉल है कि क्योंकि इतने कम लोग अपने आप को जान पाते हैं, उस अपेक्षा कहा जाता है कि आत्मा को जानना। द प्रोसेस इज सिंपल बट पीपल डोंट रियलाइज इट। कॉमन सेंस का मतलब क्या होता है? इट्स वेरी कॉमन। क्यों? क्योंकि उसके लिए कोई बहुत एक्वायर्ड नॉलेज की जरूरत नहीं होती है। कॉमन सेंस इज मोस्ट अनकॉमन, क्योंकि लोग उसी को ही लगाते हैं। आपको एक शायद बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल बताती हूँ, इससे रिलेटेड है, ध्यान आएगा। एक बार अंतरिक्ष में जाने वाले बड़े बड़े नासा के टाइप के जो लोग होते हैं, उनने एक बहुत बड़े चैलेंज को फेस किया कि जब भी हम अंतरिक्ष में जाते हैं वी हैव टू मेक नोट्स। जो साइंटिस्ट लोग जाते हैं ना उसमें बाहर, एस्ट्रोनॉट, उनको नोट्स बनाने होते हैं व्हाट दे सॉ, बिकॉज देन दे विल फॉरगेट। और वहां पे वैसे भी आप थोड़े इनएब्रिएटेड रहते हो बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन लेवल्स एंड ऑल दैट, तो बोले उनको नोट्स बनाने बहुत जरूरी होते हैं। व्हाट एवर दे सी दे शुड नोट डाउन। प्रॉब्लम ये है कि वहां पे ग्रेविटी नहीं है, तो जो पेन की इंक होती है, आप देखना यदि कभी बॉल पेन को आप निब ऊपर करके ऐसा उल्टा रख दो तो आप चलाने चाहोगे तो चलेगी नहीं। तो वही वाली प्रॉब्लम वहां हो जाती है। तो हम लिख नहीं पाते हैं उस पेन से। तो यू शुड मेक सम एंटी ग्रेविटी काइंड ऑफ पेन जो कि वहां जाकर भी चले प्रॉपरली, एंड दे कांट कीप रीफिलिंग, राइट? वहां पे बहुत बड़ा इश्यू है उनके लिए। ऐसा अच्छी चीज बनानी चाहिए। बहुत करोड़ों रुपए खर्च हुए, बहुत रिसर्च हुआ, डेवलपमेंट हुआ, दिमाग लगाया गया,
फाइनली एक एंटी ग्रेविटी पेन को बड़ी मुश्किल से बनाने की कोशिश की गई और उसको टेस्टिंग के लिए भेज रहे थे, अब लेके जाओ। तभी एक बहुत सिंपल सा आदमी था एकदम, तो दूसरी बात चपरासी टाइप, तो बोला क्यों पेंसिल नहीं ले जा सकते हो? एंड फाइनली वो पेंसिल लेके गया और पेंसिल से लिख दिया। अब आप मुझे बताओ कि नॉलेज ऑफ पेंसिल इज कॉमन और अनकॉमन फॉर अ प्रॉब्लम लाइक दिस? रॉकेट साइंस थी, वाकई में रॉकेट साइंस नहीं थी पेंसिल से लिखना, लेकिन हमारा दिमाग इतने कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशन ढूंढने में व्यस्त हो गया कि सिंपल सोल्यूशन की तरफ तो उसका उपयोग ही नहीं जा सकता है। एक और ऐसा उदाहरण आता है कि एक वो सोप बॉक्सेस को फिल करने वाली फैक्ट्री होती है, उसमें कई बार वही नोटिस करते हैं कि असेंबली लाइन में कुछ बॉक्सेस खाली रह जाते हैं और फिर बहुत कंप्लेन आती है कस्टमर ये वो, तो उन्होंने बोला कि एक ऐसी एक्सरे मशीन बनानी चाहिए जिससे कि उसके कागज के अंदर का साबुन दिख जाए, ताकि कोई भी खाली जाए तो एक आदमी पूरे टाइम वहां खड़ा रहे और जैसे ही उसको एक खाली जाते हुए नजर आए वो उसको पकड़ ले। करोड़ ऑफ रुपीज वेंट इनटू मेकिंग दैट एक्सरे मशीन, क्योंकि कागज के अंदर की साबुन देखे और कागज नहीं देखे टाइप। तो दैट क्या सोल्यूशन बाद में निकाला गया, वही एक चपरासी के द्वारा। एनी आइडिया? उसने बोला कि एक ऐसा पेन रखो जो भरी हुई साबुन की डब्बी को तो बिल्कुल भी नहीं कर पाए, क्योंकि उसके लिए क्या था, एक्सरे करो, आदमी देखे, फिर उसके बाद में उसको जाओ आइडेंटिफाई करो, उठाओ और हटाओ। तो बोले कुछ नहीं करने की जरूरत है, पेन खोलो, असेंबली लाइन से वो डब्बे अपने आप नीचे गिर जाएंगे जो खाली है। सो दिस इज कॉल्ड कि दुर्लभ है वो पंखा और वो पेंसिल, यहाँ पर ज्ञान में आना कि दुर्लभ नहीं है। कॉमन सेंस इज विद एवरीबॉडी, 5 साल का बच्चा भी ये बता सकता था शायद, लेकिन तुमने अपने ज्ञान को उस तरीके से अप्लाई किया नहीं। आत्मा हमेशा प्रकट था, लेकिन मैंने वो जानने वाले को कभी जाना नहीं, इसलिए इसको दुर्लभ। अनादिकाल से मैं इस सिंपल चीज को नहीं अप्लाई कर पाया। तो आपको यहाँ कोई रॉकेट साइंस नहीं सिखाई जा रही है, इतना सिंपल काम है जो हमेशा अवेलेबल है, बस उसको जान लेना है। लेकिन फिर भी हमें लगता है अभी समय दर्शन तो थोड़ा फार फेच्ड नजर आ रहा है, लेट मी फोकस ऑन समथिंग एल्स। तो ये यहाँ पे बात बताई गई है कि यही कारण है कि भिन्न आत्मा का एकत्व सुलभ नहीं है, क्योंकि तुम्हें वो बताने वाला कोई व्यक्ति मिला नहीं, और जो बताता है तुम उसकी बात सुनने में इंटरेस्टेड हो नहीं। अब मैं जयश्री छावड़ा नहीं ले रही हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट पेज पे सीधे जाते हैं, क्योंकि हमारा वो बाकी था ना लास्ट टाइम, एज यू सेड जयचंद्र छाबड़ा ही था कि आई थिंक आपने जयचंद्र छाबड़ा ही बोला था ना लास्ट टाइम स्टार्ट करना। अच्छा ठीक है, फिर यहीं से लेते हैं। इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा ट्विस्ट किया है उनने। वो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे भूत की जगह पिशाच कर दिया है। इस लोक में समस्त जीव संसार रूपी चक्र पर चढ़कर पंच परावर्तन रूप भ्रमण करते हैं। एक ये लैंग्वेज भी यहाँ पे चेंज करिए कि वहां पे तो सारा फोकस था जैसे वो भूत सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, यहाँ पे ये कर दिया कि नहीं मैं बेवकूफ। क्यों? क्योंकि मैं बाई चॉइस उसके ऊपर चढ़ती हूँ, मैं बाई चॉइस उसके ऊपर भागती हूँ, मैं बाई चॉइस कंट्रोल हो रही हूँ, यानी कि सारा ब्लेम मेरे ऊपर आ चुका है। इस लोक में समस्त जीव संसार रूपी चक्र पर चढ़कर पंच परावर्तन रूप भ्रमण करते हैं। वहां उन्हें मोह कर्म रूपी पिशाच के द्वारा जोता जाता है, इसलिए वे विषयों की तृष्णा रूपी दाह से पीड़ित होते हैं और उस दाह का इलाज इंद्रियों के रूपादि विषयों को जानकर उनकी ओर दौड़ते हैं तथा परस्पर भी विषयों का ही उपदेश करते हैं। इस प्रकार काम तथा भोग की कथा तो अनंत बार सुनी, परिचय में प्राप्त किया और उसी का अनुभव किया, इसलिए वह सुलभ है। सुलभ क्यों है? क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस्ड हो और बहुत अभ्यस्त हो इसके आप। किंतु सर्व परद्रव्यों से भिन्न एक चैतन्य चमत्कार स्वरूप अपने आत्मा की कथा का ज्ञान स्वयं को स्वयं से कभी हुआ नहीं। ये ज्ञान कोई और नहीं दे सकता है तुमको, ये स्वयं ही होगा, स्वयं से ही होगा। और जिसे वह ज्ञान हुआ है उनकी सेवा नहीं की, इसलिए उसकी कथा ना तो कभी सुनी, ना परिचय किया और ना अनुभव किया। इस कारण उसकी प्राप्ति सुलभ नहीं दुर्लभ है। ये बात यहाँ पे आ गई। तो इस प्रकार हमने मोस्टली तो इस पूरी कथा में हर चीज की चर्चा कर ली है।
मेरे ख्याल से तो और कोई खास इसमें पॉइंट रह नहीं गया। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लो। सिर्फ एक पॉइंट है, लेकिन ये पॉइंट देशनालब्धि वाला मैं आपको अगली गाथा में लूंगी, तो यहाँ पे मैं लेना नहीं चाहती हूँ। ठीक है, तो अब हमारे पास कितना समय ऑलमोस्ट होने वाला है, तो मैं नेक्स्ट गाथा का आपको बिगिन कर देती हूँ और फिर डिटेल हम नेक्स्ट टाइम में लेंगे। अब ये बोल रहे हैं कि लुक एट द लैंग्वेज, ही सेड कि ये सब तो तुमने बहुत बार सुना है, इसलिए उसके बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा, मैं एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को समझाऊंगा। अब उसके आगे वो ये कहते हैं कि मैं वो जो दिखाऊंगा वो तुम्हें कैसे दिखाऊंगा, कि अपने स्वयं के वैभव से दिखाऊंगा। आप बोलोगे कि बट हु सेड कि आप जो मुझे समझा रहे हो वो सही है और दूसरे जो समझा रहे थे वो गलत है। व्हाट इज द प्रामाणिकता ऑफ योर वचन? तो वो बोल रहे हैं कि मैं जो तुम्हें बताऊंगा वो अपने स्वयं के वैभव से बताऊंगा। तम एयत्व विभक्तम दाहे हम, उस एकत्व विभक्त को दाहे हम यानी दिखाऊंगा। कैसे? सविहवेण, यानी कि मेरे स्वयं के जो आत्मा का वैभव है उसके द्वारा दिखाऊंगा। अपन सविहवेण, अपने आत्मा के वैभव से दिखाऊंगा। यदि दायज प्रमाण, यदि मैं दिखा देता हूँ, दायज यानी दिखा देता हूँ, यदि दायज, यदि मैं दिखा देता हूँ, प्रमाणम तो प्रमाण करना। कैसे प्रमाण करना? अपने स्वयं की आत्मा के अनुभव के द्वारा। उनने भी ऐसा कहा था, मुझे भी अनुभव में ऐसा होता है, दिस इज राइट। यदि चुकेज, यदि मैं चूक जाऊं तो छलम न घेत, तो छल मत ग्रहण करना। कितनी सिंपल लैंग्वेज है नहीं? एक शब्द प्राकृत है बिल्कुल। कुंदकुंदाचार्य की प्राकृत तो बहुत ही सिंपल और द वे ही फ्रेम्ड ऑल द गाथा आल्सो वेरी सिंपल। अब इसमें हमें सारी बातों को समझना है कि एक तो उनका आत्मा का वैभव कैसा था, ये बात अमृतचंद्राचार्य ने टीका में समझाई है कि उनका वैभव कहाँ से कैसे प्राप्त हुआ था। और ये वो पंक्तियां हैं जिसको कोई भी परंपरागत प्रवचनकार अपने प्रवचन की सबसे पहली पंक्तियां जो बोलता है वो पंक्तियां ये है कि मेरी बात की प्रामाणिकता कैसे है। दूसरा, यहाँ पे चुकेज और छलम का मीनिंग क्या है, यानी कि अगर वो चूके तो कहाँ चूकेंगे और मैं छल ग्रहण करूंगा तो कैसे ग्रहण करूंगा। ये सारे एस्पेक्ट्स को हमको समझना है इस पूरी गाथा के व्याख्यान में। तो मेरे ख्याल से मोटा मोटी तो अभी मैंने इतना ही समझाया है। टीका मैं अगली बार से ही लूंगी क्योंकि डिमांड्स अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन टू दैट। यदि कोई विषय और कोई प्रश्न हो तो आप पूछो, तो हम बाकी का अगली बार। हाँ अगली बार, क्योंकि उसका एक एस्पेक्ट मुझे जो बहुत डिटेल में समझाना है वो भी मैं 2 मिनट में नहीं कर सकती। अगली बार रक्षाबंधन है I don't know, whatever people decide. रक्षाबंधन की तो कथा है जो हमारी आती है। वास्तव में देखा जाए तो भाई बहन वाला वो सब तो अपने आप कुछ है नहीं चैनों के हिसाब। बट यू फॉलो, आई फॉलो, एवरीबडी फॉलोज, क्योंकि उसमें कोई नुकसान भी नहीं है। ठीक है, एक रिश्ता है, साथ में आपने उसको मदर्स डे फादर्स डे की तरह भाई डे कर दिया। हम तो खाली भाई डे ही कर दिया, मदर्स डे फादर्स डे तो कोई करते नहीं। मतलब वही बोल रही हूँ कि इतना कोई, देखो सच्ची में देखा जाए तो पुराने जमाने में ऐसी बहन बेटी जो मेरे कमजोर प्राणी है, घर के स्त्रियां ही कमजोर प्राणियां होती थी, बहन बेटी, और वो देने की प्रथा थी कि भाई यू हैव टू कीप, कोई ऐसा होना चाहिए कि भाई बहन का रिश्ता प्यार बना रहे, क्योंकि दे आर द वंस हु गो फार। अब वो फॉरेन कंट्रीज में तो क्या होता है कि माँ बाप से भी दूर हो जाते हो, तो उन्हें मदर्स डे फादर्स डे की जरूरत पड़ी। हमारे इंडियन केस में मदर फादर तो साथ ही रहते थे, तो मदर फादर इतना इश्यू नहीं था, लेकिन ब्रदर और सिस्टर का डेफिनेटली इश्यू था, क्योंकि सिस्टर ऑलवेज गोज टू ससुराल। तो अब उनको साल में एक बार जो मिले हैं आपस में हो, तो आई मीन इट्स जस्ट वेरी वेरी सिंपल प्रथा, जिसका कोई बहुत उनके हिसाब से उन्होंने लॉजिक बना दिया। अगर भाई बहन बाजू बाजू की बिल्डिंग में रहते हैं तो दे रियली डोंट नीड अ रक्षाबंधन टू टेल ईच अदर कि यू हैव टू प्रोटेक्ट मी, और सिस्टर भी ब्रदर को प्रोटेक्ट कर सकती है, ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि ब्रदर ही करे। तो मतलब ऐसा कुछ भाई बहन का जो रिश्ता वाला रक्षाबंधन है वो जैनों के पुराण के हिसाब से तो कुछ नहीं है, नथिंग एट ऑल। बाकी रक्षाबंधन की कथा आती है कि भाई जो आपको पता ही होगी, वो मैं वापस सुना के क्या फायदा है। धर्तनाचार्य मुनिराज
कहिए ना। विष्णु कुमार मुनिराज ने तो की, और शुद्ध सागर मुनिराज ने गड़बड़ करी, और अकंपनाचार्य ने जो उसको सुनना है क्या पूरा? चलो शॉर्ट में सुन लो, आपको लेट नहीं हो रहा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऐसा हुआ कि धरसेनाचार्य मुनिराज थे जिनका 700 से अधिक मुनिराजों का संघ था, और इस संघ में शुद्ध क्या नाम लिया था मैंने अभी, शुद्ध सागर मुनिराज भी उनके एक बहुत ही मुख्य मुनिराज थे। उनका नाम ही शुद्ध सागर इसलिए पड़ा था क्योंकि वो बहुत ही शुद्ध के धनी थे, यानी कि उनका क्षयोक्षम बहुत अच्छा था, बहुत ज्ञानी थे, और उनको ऐसा कहते थे कि कोई भी तर्क में हरा नहीं सकता है। तो ऐसा हुआ कि नेम इज समथिंग व्हिच आई एम वीक एट एंड आई कीप फॉरगेटिंग, जो शहर था जिसकी भी वो कहानी होगी मैं भूल गई, वो 2 सिटीज का नाम आता है, आई हैव टू रिवाइज दैट। तो जिस सिटी में एक बार इनका पास में चल रहा था विहार मुनिराजों का, उस सिटी में 4 वो थे मंत्री, और वो बली महाबली ऐसे कुछ तो नाम है वो 4 मंत्रियों के, whatever। तो वो चारों मंत्री अगेंस्ट जैनिज्म थे, और उनका जो राजा था वो जैनिज्म प्रो था। तो हुआ ये कि मैं वापस गड़बड़ कर रही हूँ, धरसेनाचार्य नहीं, शुद्ध सागर नहीं, अकंपनाचार्य ने अपने सारे मुनिराजों को ये इंस्ट्रक्शन दिए कि तुम आहार लेने जाना तो जरूर, लेकिन किसी से कोई वाद विवाद मत करना, क्योंकि यहाँ पे वो जो 4 मंत्री हैं वो हमेशा इस फिराक में रहते हैं, अपने अगेंस्ट हैं, तो उनको करके कोई फायदा नहीं होगा, मतलब उनसे बहस करके। अकंपनाचार्य, मैं धरसेनाचार्य गलती से बोल रही हूँ, मौन भी होता है। तो उनने बोला कि तुम सभी लोग जाना, मौन से अपना आहार लेके वापस आ जाना, और कुछ भी वहां पे किसी से बहस करने की आवश्यकता नहीं है। जिस समय इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे, शुद्ध सागर मुनिराज वहां पे नहीं थे, he was already, he had probably left or he had gone there, so he was not aware of this in short। तो जब वो वहां पे गए तो उनसे वाद विवाद हुआ उन चारों मंत्रियों का, और उनने उसमें बोल दिया कि मतलब उनने उनको वाद विवाद में हरा दिया, एंड दे फेल्ट वेरी इंसल्टेड। तो उनने कुछ बैड वर्ड भी बोल दिया, बैल जा रहे हैं समथिंग समथिंग, ऐसा कुछ तो भी हुआ था, पता नहीं, वो भी आता है। तो ये उनको जीत कर तो वापस आ गए, लेकिन जब ये वापस आए तो इनको पता चला कि अरे हमने तो गलती से मतलब मैंने जाके बात कर ली, वाद विवाद कर लिया, एंड आई वाज़न्ट अवेयर ऑफ द इंस्ट्रक्शंस व्हिच वर गिवन ओरिजिनली। तो उनने जाके धरसेनाचार्य की वापस अकंपनाचार्य को जाके बोला कि मैंने तो वहां पे वाद विवाद कर लिया है। तो अब वो दोनों वर्जन आते हैं कि एक में आता है अकंपनाचार्य ने बोला कि क्योंकि वो 4 बहुत ही तीव्र द्वेषी हैं, तो वो कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेंगे, सबके ऊपर उपसर्ग आएगा, और सबके ऊपर नहीं आए तो तुम्हारी वजह से, इसलिए तुम जाके अकेले जंगल में खड़े होके ध्यान करना, सारे संघ से दूर अकेले में होके। और एक वर्जन ये भी आता है कि उन्होंने खुद ही बोला कि मैं अलग जाके करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे कारण सबके ऊपर उपसर्ग आए। तो जो भी हो, फैक्ट ये था कि वो अलग जाके खड़े हुए रात को वाकई में ये चारों मंत्री आए और उन्होंने उपसर्ग किया। तो जब उन्होंने उपसर्ग किया तो तलवार लेकर आए, और ऐसे तलवार ऊपर करी मारने के लिए, तो कोई देवता जा रहे होंगे जैन धर्म के प्रेमी, तो उन्होंने उनके हाथ को ऊपर ही कीलित कर दिया। तो वो पूरे रात भर ऐसे ही खड़े रहे, उनको मतलब मार नहीं सके उनको। जब सुबह आए, राजा आए, लोग आए दर्शन करने के लिए, तो उन्होंने देखा तो वो 4 मंत्रियों की गड़बड़ सबको प्रकाशित हो गई। राजा ने उनको देश निकाला दे दिया, और वो किसी और देश में जाके चले गए, उनके मंत्री बन गए। होशियार तो थे ही वैसे भी राजकाज में। तो उसके बाद में इनका संघ यहाँ से निकल गया। फिर वापस इन फ्यूचर इनका संघ उस स्थिति के पास में पहुंचा जहां पे वो मंत्री पहुंच चुके थे। तो उन मंत्रियों को पता चला कि अरे इनका संघ हमारे स्थिति की ओर आ रहा है। तो उनने अपने राजा का जो विश्वास जीत लिया था, उसमें उनने एक बार राजा ने बोला होगा कि मांगो तुम क्या मांगते हो, तो उन्होंने कहा कि अब मैं मांगता हूँ। उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और बोला कि मुझे 1 दिन के लिए राजा बना दो। तो उसने बोला ठीक है बन जाओ। तो जब इनका संघ यहाँ पे आया तब वो राजा बन गया उस दिन के लिए। और उसने क्या किया कि मुनियों के चारों तरफ घास उगा दी, और मुनिराज घास के ऊपर पांव रखते नहीं, तो वो फंस गए एक तरीके से। फिर उसके बाद में स्टोरी आती है, मुझे भी कच्ची पक्की सी अब ध्यान है कि हाँ मतलब घास लगा दी, आग लगा दिया, वो जो भी वर्जन आते हैं। फिर उसके बाद में आता है कि जब वो मुनिराज तो फंस गए तो
कोई भाई था कौन से मुनिराज का, उसने उनको पता चला कि विष्णु कुमार मुनिराज को ये रिद्धि प्राप्त हो चुकी है कि वैक्रिक रिद्धि प्राप्त हो गई, यानी कि अपने शरीर को कितना भी लंबा चौड़ा बड़ा कर सकते हैं, व्हाटएवर ही कैन चेंज दैट। तो वो उनके पास हेल्प मांगने के लिए गए। विष्णु कुमार मुनिराज का कोई भाई था मुनि होने से पहले का, उसका नाम अब मुझे वापस ध्यान नहीं है, तो who saw and who realized and who went, whatever, there was some connection there। तो उसने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप आके इन मुनिराजों के ऊपर जो उपसर्ग आया है उसको बचाओ। मुनिराज तो यहाँ पे तो अपने ध्यान में लीन हो गए, समाधि में वापस चले गए कि भाई जो भी होएगा हम उस हिसाब से रहेंगे। और फिर ये बावनिया का वेश धारण करके विष्णु कुमार वहां पे गया उस राजा के समक्ष जो कि मंत्री था, जो राजा बना हुआ था, और उसने बोला कि आपके राज्य में एक बावनिया तक को दान नहीं दिया जा सकता है इच्छा के अनुसार, मतलब यू आर टू स्मॉल और यू आर लाइक वेरी इनकेपेबल टाइप, मतलब उसको थोड़ा वैसा सुना दिया, चढ़ा दिया ईगो में। तो उसने बोला कि ये क्या मांगता है, मैं भी सुनता हूँ। बोला मुझे सिर्फ 3 हाथ जमीन चाहिए, दैट्स इट। तो उसने सोचा कि बस ये बावनिया का हाथ इतना सा 3 हाथ जमीन मैं नहीं दे सकता हूँ, ऑफकोर्स आई कैन गिव। तो बोला दिया। जैसे उसने बोला दिया तो उसने अपने एक हाथ में सारा आकाश, एक हाथ में सारा पाताल, बोला तीसरा कहाँ, या पैर था जो भी था, बोले तीसरा कहाँ रखूं तेरे सिर पे, समथिंग लाइक दैट। बली राजा की स्टोरी आती है। तो 3 पाँव जमीन, नॉट 3 हाथ। तो बस फिर उसके बाद में उसने बोला कि मैं हार गया, सॉरी ये वो, और उसके बाद में वो उपसर्ग हटा दिया गया और उसके बाद में मुनिराज रिलीज हो गए। तो ये रक्षा का बंधन हो गया। अब इसके ऊपर में पूरा एनालिसिस चलता है कि कौन से मुनिराज सबसे महान थे। मतलब श्रुतसागर, दर्शनाचार्य नहीं, अकंपनाचार्य या सातको मुनिराज या फिर विष्णु कुमार। तो बोलते हैं विष्णु कुमार मुनिराज को जैसे ही रक्षा का भाव आया तो वो मुनिराज के योग्य नहीं था। A मुनि कैन नॉट, शुड नॉट प्रोटेक्ट एनीबडी, दिस इज नॉट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक्चुअली में उन मुनिराज को, विष्णु कुमार को, अपनी मुनि अवस्था का छेद करना पड़ा, यानी छोड़ना पड़ा। फिर उनने बावनिया का परिग्रह के साथ हो गया ना, वेश धारण किया, जाके काम किया, फिर वापस उनने नए मुनिराज वापस दीक्षा ग्रहण करी, तो ये भी कहना जूनियर मुनि। तो वो सबसे महान लोगों को विष्णु कुमार मुनिराज लगते हैं, लेकिन एक्चुअली में मुनियों को ये कार्य करने जैसा नहीं है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कि श्रुतसागर मुनिराज कि बाकी सब चीजें उसमें भी बहुत अच्छी थी, लेकिन किसी भी मुनि को वाद विवाद किसी के साथ करना योग्य नहीं। क्यों? तो तुम्हें क्या लेना देना, कोई तुमसे सीखने आ रहा है, तुमने सिखा दिया, वो अलग बात है, वो भी भाव आया तो व्हाई डू यू हैव टू प्रूव समबडी रॉन्ग। ये तो एक राजद्वेष वाला कार्य हो गया ना, जाके तर्क में उनको पराजित करना। हाँ, वो एग्जाम्पल है, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने बोला कि वो काम भी श्रेष्ठ नहीं था, पर अकंपनाचार्य मुनिराज एकदम सही थे, उनके नाम के योग्य अकंपन, इतनी बड़ी विद्या में भी वो कांपे नहीं, और 700 मुनिराज तो थे ही थे। तो अकंपनाचार्य को मुख्यतः इसलिए बोला जाता है लेकिन कि भाई उनने सारी अवस्थाओं में अपनी शांति को भंग नहीं होने दिया। उपसर्ग आया तो आ गया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, वो अपने मुनि धर्म का पालन तो उनने किया और 700 मुनिराजों ने किया शांति। तो इनको काउंट करना चाहिए। पर क्योंकि यहाँ पर रक्षा की गई थी विष्णु कुमार के द्वारा, तो उसको रक्षा का बंधन हो गया, वगैरह 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 कहानियां हैं। बाकी सब चीजों में कोई बहुत कॉन्क्रीट कोई इम्पैक्ट हो, जैसे 10 लक्षण बहुत कॉन्क्रीट है, समझो महावीर जयंती, निर्वाण दिवस वगैरह कॉन्क्रीट है, सो वी नो व्हाट हैपेंड, व्हाई आर वी डूइंग इट। बट ये सब चीजें बाकी की सब ऐसी है, मतलब ठीक है, मानना है मान लो, नहीं मानना है नहीं मान लो। हाँ, व्यवहार में भी व्यवहार है, मतलब तो ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब ऐसा भी नहीं कि ग्रहित मिथ्यात्व वाला पाप लग जाएगा अगर भाई को राखी बांध दी तो, और ऐसा भी नहीं फिर रक्षाबंधन इनकी वो अलग कथा चलती है। वो कौन लेडी थी, वो होलिका नहीं, होलिका नहीं, कुछ तो विष्णु, उनके में भी विष्णु नाम से वो नरसिंह का अपने समथिंग है। तो मतलब हर रिलीजन वाले ने अपनी कहानी बना दी, तो सबको आवश्यकता लगी कि अपनी भी बनाओ, वरना लोग दूसरों की मानने लग जाएंगे, और कोई ना कोई रूप दे दिया जाए। तो अपन तो बेसिकली जिस चीज में अपना परिणाम जाए तो कर लो, नहीं किया तो कोई पाप नहीं है, सहज रूप से इसको देखना। ठीक है, मेरा तो अभी तक प्लान बना नहीं, पर बुलाएंगे, मैं जाऊंगी, तो पता नहीं कितने बजे बुलाएंगे वो लोग, लंच पे बुलाएंगे तो whatever।
मतलब आप लोग को चेंज करना है तो सैटरडे कर सकते हैं क्या? बट यू आर नॉट देयर। सैटरडे इवनिंग करना है तो वो देख लो, या स्किप करना है तो स्किप कर दो। आई नो हाँ संडे मॉर्निंग को पॉसिबल ही नहीं है। संडे रक्षाबंधन इज संडे को शाम को आपको कन्वीनियंट हो तो सैटरडे मॉर्निंग सैटरडे मॉर्निंग